गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 के एस सेक्शन हिस्ट्री के चैप्टर 6 को आज स्टार्ट कर रहे हैं। टुडे विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर किंग एंड अर्ली रिपब्लिक। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जब लेटर बैडली पीरियड के बाद किस तरह की व्यवस्था हमारे देश में स्थापित हुई, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ लॉ एंड ऑर्डर फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए सोसाइटी। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि समाज में कानून व्यवस्था या सारी व्यवस्था को बनाए रखना क्यों ज़रूरी है, उसके बिना क्या काम नहीं चल सकता। क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि ये व्यवस्था बहुत कमज़ोर थी, बट इट इज़ फेल्ड फॉर द आफ्टर दैट a strong political and social order to conduct the society। तो समाज को चलाने के लिए एक नई व्यवस्था की ज़रूरत महसूस की गई। ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करें। नाउ वी डिस्कस अबाउट द इमर्जेंस ऑफ महाजनपद। यू कैन सी इन द पिक्चर। इसमें आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारे 16 महाजनपद के इसमें बारे में बताया गया है। पहले से जानने की कोशिश करेंगे। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 600 BCE द किंग नो लॉन्गर रिमेंड द रूलर ऑफ द जन और द ट्राइब। इस तरह हम लोग देखते हैं कि 600 BCE के बाद जो राजा था, धीरे धीरे उनका वो छोटे क्षेत्र नहीं रह गया, उसे बहुत सारा बदलाव हमें देखने को मिलता है। धीरे धीरे उनका राज्य अब धीरे बड़ा होना शुरू हो गया था और ये लार्ज क्षेत्र में अधिकार कर लिए थे, जिसको जनपद कहा जाता था। जनपद का द टर्म ऑफ जनपद इज कंपोज्ड ऑफ जन मीनिंग पीपुल आर सब्जेक्ट एंड द पद मीन्स फूट। कहने का मतलब जनपद जनता से मिलकर बना है, और जहाँ पर जनता रहना, जिस प्रदेश के लोगों ने रहना शुरू कर दिया, वेयर दे सेटल्ड देयर लाइफ इज नोन एज जनपद, उसको जनपद के नाम से जाना जाने लगा। तो मुख्य रूप से जनपद वर लोकेटेड मेनली इन द गंगा वैली, while some were there in the north-eastern part of India and in Deccans and the region east of the Ganga Valley। तो जनपद मुख्य रूप से हम लोग गंगा के मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कुछ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में और कुछ दक्कन क्षेत्र में, और भारत के गंगा के पूर्वी क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। The latter जनपद later grew in size and expanded territorially and transformed into a powerful empire। तो जो जनपद थे, धीरे धीरे उन राजाओं ने अलग अलग क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और उससे मिलकर के एक बड़े क्षेत्र पर उन्होंने शासन करना शुरू किया और उनकी ताकत भी बढ़ गई। आउट ऑफ दिस वन मोस्ट पावरफुल केम टू बी नोन एज द महाजनपद। और उनमें जो जनपद लोग में जो राजा ज़्यादा ताकतवर था, ज़्यादा क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, उसने एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार करने के कारण उसका क्षेत्र बड़ा हो गया, उसका शक्ति पावर में बढ़ गया। इसी कारण उस क्षेत्र को महाजनपद कहा गया। लिटरेरी सोर्सेज, एक्सकेवेटेड साइट्स एंड प्रिंटेड गेवेयर आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस महाजनपद। तो इन जनपदों के बारे में मुख्य रूप से हमें 3 माध्यमों से जानकारी मिलती है। इसमें पहला जानकारी स्रोत हो जाता है लिटरेरी सोर्स, साहित्यिक लिखी हुई चीज़ों से मिल जाता है। दूसरा खुदाई की उन जगहों को जहाँ पर इन जनपद की स्थापना की गई थी, और साथ ही साथ वहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन, जो पेंटेड ग्रेवर, भूरे चित्रित मिट्टी के बर्तन जो पाए गए हैं, उनके माध्यम से इन जनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरह देयर आर रेफरेंसेस टू द 16 महाजनपद विच आर टर्म्ड एज 16 महाजनपद। तो ये पिक्चर में मैप में आप देख सकते हैं, ये 16 महाजनपद बौद्ध साहित्यों से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है कि भारत में 16 महाजनपद थे, जिसमें उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हम देख सकते हैं कंबोज और गंधार हो गया। उसके बाद कुरु हो गए, पंचाल हो गए, कौशल हो गए, इसके बाद अवंती, बज्जी, काशी हो गया, बस्त, अवंती, चेदी, मत्स्य, मगध, अंग, अस्मक, ये 16 महाजनपद थे। मैप में देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में इन क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे और बड़े क्षेत्रों पर इनका अधिकार था।
तो इस तरह 16 महाजनपद में सब इनमें हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी। दे अपेरेंटली कॉन्फ्लिक्ट विथ वन अनदर, एक दूसरे से लड़ते रहते थे। 4 पावरफुल स्टेट्स इमर्ज एज आउट ऑफ द रिवेलरी, और लड़ाई में 4 राज्य जो है ताकतवर होकर उभरे। उसमें पहला राज्य था वस्त, सेकंड अवंती, थर्ड कौशल एंड द फोर्थ मगध। और इस तरह देखते हैं कि बाद में मगध जो है, बट फाइनली मगध केम पावरफुल एंड रूल्ड द इंटायर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। लेट अस नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द महाजनपद इन डिटेल्स। तो देखिए इसमें प्रिंटेड ग्रेवेयर के माध्यम से भी देख सकते हैं ये इस तरह के बर्तन पाए गए हैं। तो ये 4 राज्यों में खास करके बस्त, अवंती, कौशल और मगध ताकतवर राज्य के रूप में उभरे। उसमें सबसे अंत में ताकतवर मगध साम्राज्य स्थापित हुआ और उसने उत्तर भारत के भारतीय उपमहाद्वीप में अधिकतर भागों पर इसने अधिकार कर लिया। इस तरह ये एक ताकतवर राज्य के रूप में उभरा। नेक्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द रीजन फॉर इमर्जेंस। थैंक यू।